तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, एक और नए स्टोरी टाइम के साथ वापस। काफी थोड़ा लेट हो गया, मतलब कि काफी टाइम से डाला नहीं स्टोरी टाइम। मैंने वो तीसरा पार्ट मैंने डाल दिया है, यहाँ कहीं पे तुम्हें दिख रहा होगा थंबनेल वगैरह। तो हाँ, ये देखो ये तीसरा पार्ट है ना, तो जाओ जाके देखो ना यार। एंड तुमको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लो यार। तो फिलहाल देखो, अब सीन क्या है ना, पिछले 3 शो टाइम वीडियोस काफी ज्यादा थोड़े सीरियस वगैरह से रहे एंड थोड़े इमोशनल से रहे। बट ये वाला स्टोरी टाइम थोड़ा सा और मैंने बेटर बनाने की कोशिश किया है, थोड़ा सा अच्छा सा। बट उसके पहले एक चीज़ मैं नहीं भूलूंगा, माहौल बनाना, क्योंकि इसके पहले मुझे 2 बार वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स इन द सेंस 2 बार वीडियो इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था कि भाई थोड़ा प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दिया कि वीडियो का माहौल बना नहीं रहे, चश्मा वश्मा लगा नहीं रहे। तो मैंने कहा देखो, चश्मा तो अपना टूट गया, एडिट सब टूट चुका है, टोनी स्टार्क भी मर चुका है, तो एडिट के आने का सवाल है नहीं, मजाक की बात थी। अभी देखते हैं कब खरीदूंगा मैं दूसरा। एंड देखो, माहौल माहौल बनाए थे तो तुम्हें कुछ खाना वगैरह तो खा लो यार, मतलब ले लो साथ में, मतलब मस्त कहानी सुनते सुनते खाते रहे ना। 3, 2, 1 गो। तो ये देखो, अब माहौल में आ चुके हैं अपन। अब देखो सीन क्या ना, मैं आज तुम्हें अपने एक ऐसे दोस्त के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे साथ है क्लास 8 से। ठीक है, मतलब जब मैं 8वीं कक्षा में था तब मेरे साथ था। एंड प्रैक्टिकली ये मेरा सेकेंड ईयर है कॉलेज का। प्रैक्टिकली मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने 1 साल का ड्रॉप किया था, तो फर्स्ट ही हुआ। तो हाँ, तो ये मेरा सेकेंड ईयर होना चाहिए था, बट व्हाट्सोएवर अभी तो फर्स्ट ही है। एंड ये टॉपिक नहीं है हमारा। तो मैं आर्ट्स जब 8th क्लास में था, तो 8 से 9th 1 साल, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से कॉलेज का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, मतलब लगभग 7 साल हमको होने वाले एक साथ हमारी दोस्ती को। तो हायर का भी सही चीज़ है, मस्त देखता हूँ पार्टी वार्टी मामा से कभी, अगर वो भी वीडियो देखेगा मुझे अच्छी तरह से बताए तो भाई पार्टी वार्टी दे दे कभी। तो हाँ देखो, तो हमारी मुलाकात तुम्हें बताता हूँ आज मैं तुम्हें ना, ये वाला जो पार्ट है उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारी जो मुलाकात कैसे हुई थी। ठीक है ना, तब देखो तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता हो तो मुझे नहीं पता, मतलब होता है बेसिकली मेरे साथ ऐसे ही था कि मतलब ऐसे जो एक पर्टिकुलर जो कॉमन एक बंदा रहता है ऐसा, जो 2 लोगों का दोस्त होता है। जैसे एक बंदा है वो मेरा भी दोस्त है, एक बंदा सामने वाले का भी दोस्त है, बट हम दोनों दोस्त नहीं है। ठीक है, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही सीन था। एक पर्टिकुलर ऐसा बंदा था, एक जो मेन बंदा था, जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, तो वो था मेन बंदा। ठीक है ना, अब उसको मैं अभी के लिए बुलाने वाला हूँ ट्राईपॉड। तो वो जो देखो वो ट्राईपॉड था ना, हाँ नाम नहीं ले सकता मैं फोर्स। तो देखो उस ट्राईपॉड के कारण हम दोनों लोग कनेक्टेड थे आपस में। ठीक है ना, अब उसको मैं, जो मेरा वाला जो दोस्त मैं 8 साल से, उसको बुलाता हूँ विंग्स। मेरे सामने वो विंग्स के लगे ना, इसलिए। तो अब देखो, जो विंग्स को मैं जानता था ट्राईपॉड की वजह से। ठीक है ना, तो ट्राईपॉड विंग्स का दोस्त था और ट्राईपॉड मेरा भी दोस्त था। ये बात है 8th क्लास की। एंड 8वीं क्लास में जब हमारा कंप्यूटर पीरियड लग रहा था, जब हम लैब के अंदर जा रहे थे, कंप्यूटर लैब के अंदर मस्त मस्त ऐसा कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए, तो ट्राईपॉड और विंग्स साथ में थे। एंड मैं भी उनके साथ ही था, मैं भी ट्राईपॉड के साथ ही था, और बेसिकली विंग्स भी साथ में ही था ट्राईपॉड के। ठीक है ना, तो हम लोग जा रहे थे गए। अब जब हम लोग लैब के अंदर पहुंचे, ठीक है ना, तो लैब के बाद ऐसे एक लाइन सी लगती है ना, अगर तुम्हें बताओ तो ऐसे एक लाइन अप करा के बॉयज़ की लाइन अलग लगती थी, गर्ल्स की लाइन अलग लगती थी। एंड हम लोग ऐसे करके ऐसा लैब के अंदर नहीं, लैब के अंदर घुसते थे जाके, एंड फिर बैठते थे। ठीक है ना, तो लाइन वगैरह लग रही थी, एंड लाइन में लगी जैसे ही, तो अब ट्राईपॉड इधर खड़ा था, विंग्स उसके पीछे खड़ा था, एंड मैं ट्राईपॉड के आगे खड़ा था। ठीक है ना, तो अब मेरी और ट्राईपॉड की बात हुई। मैंने कहा कि भाई तू मेरे साथ बैठेगा, विंग्स उससे कह रहा है तू मेरे साथ बैठेगा। ठीक है ना, तब ये डिबेट करते करते हम लोग अंदर पहुंचे। अब हम लोग बैठे, एक यहाँ पे पीछे रखा, एक पीछे इसके जस्ट में बगल में रखा। ठीक है ना, तो अब सीन क्या हुआ, मैं उसको इधर खींच रहा कि भाई नहीं नहीं वो मेरे साथ बैठेगा, वो उसको उधर खींच रहा वो उसके साथ बैठेगा। तब बीच में फंसा पड़ा बेचारा ट्राईपॉड, एक तरफ से मैं खींच रहा, एक तरफ से विंग्स खींच रहा है। तो बट फाइनल क्या हुआ कंक्लूजन, जैसे एक जो डिवाइडर होता है ना, जैसे एक ऐसे टेबल रखी होती थी एंड ऐसे डिवाइडर होता था एक साथ ना, यू नो, जैसे ये टेबल है एंड ऐसे जिस पर टेबल खड़ी होती है, उसका पाया या जो भी तुम लोग बोलो उसका स्टैंड, तो वो डिवाइडर था। ठीक है ना, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, ऐसे करके ये जो वो मान के लो टेबल का वो है, एंड उसको ऐसे एक टांग उसने इधर रखी, एक टांग उसने इधर रखी, एक मेरी साइड एक टांग उसकी साइड, एंड ऐसे करके वो बैठा। फाइनल ये कंक्लूजन निकला। बेसिकली हम लोगों ने तो पीसी खूब चला लिया, उसको चलाने को मिला नहीं।
ठीक है। एंड इस तरह से कुछ हमने कुछ बात स्टार्ट की थी। अब एकदम इनिशियल बात क्या की थी उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ ऐसी कुछ हमने बात स्टार्ट हुई है, ऐसे हमारी दोस्ती हुई थी, ठीक है ना। तो काफी अजीब सा पैथेटिक सा तरीका था, मतलब ये थोड़ा सा लड़ाई से दोस्ती शुरू होना, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, बट ऐसा ही हुआ था। एंड अब देखो यार, ये तो हमारी दोस्ती की बात है कि हमारी दोस्ती कैसे, बट अगर मैं यही वीडियो खत्म कर दूंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत छोटी सी। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट और बताता हूँ, ठीक है, जो हमारे साथ हुआ था। ये इंसिडेंट है क्लास 10th का, ठीक है ना। आईआईटी में मिले थे वैसे काफी टाइम पहले, बट ये इंसिडेंट है क्लास 10th का। अब देखो मैं था, अब मैं अपने आप को बैक बेंचर बोलूंगा तो भी गलत होगा, मैं अपने आप को टॉपर बोल नहीं सकता, मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट भी क्या ही बोलूँ क्योंकि अब देखो उसका रीजन बताता हूँ मैं तुम्हें। क्योंकि बैक बेंचर्स का देखो क्या सीन होता है ना, अगर वो पढ़ते नहीं है तो वो मस्ती करते हैं, ठीक है, बेसिकली उनके दोस्त बहुत सारे होते हैं। मेरे में एक भी लक्षण नहीं बैक बेंचर, मैं मस्ती भी नहीं करता था, मैं मेरे दोस्त भी नहीं थे बहुत सारे। अब एक एवरेज स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके भी अच्छे खासे दो मतलब ठीक ठाक से दोस्त होते हैं, एंड वो पढ़ने में एवरेज सा होता है। तो पढ़ने में तो मैं एवरेज था, बट मेरे दोस्त वहाँ भी नहीं थे। एंड फ्रंट बेंचर तो तुम बोल सकते ही नहीं मेरे को कहीं से कहीं तक। तो बेसिकली मैं पता नहीं किस स्टडी में आता था क्लास के अंदर बेसिकली। तो अभी देखो ये सीन है, मैं कॉपी कंप्लीट नहीं करता था, मेरी कॉपी कंप्लीट होती ही नहीं थी 10th क्लास में, खासकर हिंदी की, ठीक है। अब तुम सोच सकते हो भाई हिंदी क्या है, हिंदी लिखने की इसकी इच्छा होती है, तब हिंदी की कॉपी मेरी कंप्लीट रहती थी नहीं। तो सीन क्या हुआ, पिछले जो हमको 9th में जो मैडम पढ़ाती थी, ठीक है, 9th में हमको जो मैडम हिंदी पढ़ाया करती थी, वही सेम टीचर हमको क्लास 10th में भी हिंदी पढ़ाने के लिए आ रही थी, ठीक है ना। तो 9th में तो भाई मैंने अपनी ऐसी इमेज बना ली थी उनके सामने कि बिल्कुल ही मैं इतना निहायत ही घटिया बच्चा हूँ कि इसका जवाब नहीं। हाँ तो यही इमेज थी क्योंकि मैंने उनकी कभी कॉपी कंप्लीट नहीं करी, ना उनको कभी टाइम पे काम करके दिया। मैं बुक तो ले जाता ही नहीं था, हिंदी की बुक मेरे पास कभी नहीं आई हिंदी की, कि हाँ भाई ऐसा एक दिन हुआ जब मैं आया हूँ यहीं पे। शायद मैं यहाँ पर बेसिकली मैं अपने आप को ऐसा बता रहा हूँ कि बहुत बेकार बच्चा था मैं, ठीक है ना, उस टाइम पे। अब क्या हुआ एक बार, मतलब जब 10th क्लास की बात है, देखो 10th तो बोर्ड होते तो तुम्हें पता है उसमें मार्क्स वगैरह मिलते हैं, तो मेरे को कॉपी रखनी थी कंप्लीट। तो 10th में पूरे साल उन मैडम की मैंने पूरे टाइम कॉपी कंप्लीट रखी है, मतलब जब जिस दिन वो मांगती ना, मतलब जैसे उसने उन्होंने बोला कि हाँ, उसने नहीं यार, मेरे मुंह से निकल गया, रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स। तो उन्होंने बोला मुझसे कि लाइक, मुझसे नहीं मतलब बेसिकली फिर क्लास बोला कि हाँ ये देखो ये शब्दार्थ वगैरह करा दिए, ये पोएम पढ़ा दिया मैंने, इसके शब्दार्थ तुम्हें लिखना है। तो मैं लिख दिया तुरंत के तुरंत, तो मैंने कॉपी जो है वो जमा कर दी, ठीक है। मैडम कॉपी लेके चली गई, अगले दिन कॉपी चेक करके लाई। अब मैडम को जब कॉपी देनी थी, तो अब ये चीज तुम खुद डिसाइड कर लो कि ये बेइज्जती। तो देखो सीन क्या था, उन मैडम ने मेरे को कहा लाइक ऐसे करके, मैं ये बेंच है, अब तुम सबको पता मैडम कैसे बैठती है, एकदम सबसे आगे मैडम की बेंच लगी होती है, एंड मैडम देख रही होती है इस तरफ में, एंड सारे क्लास के बच्चे देख रहे होते हैं उस तरफ में, अपोजिट साइड में, ठीक है। तो मैडम ने मतलब पूरी क्लास में ऐसे बच्चे बैठ रखे थे, मैडम अचानक से आई, आई नहीं मतलब पीरियड आधा पीरियड हो चुका था जब कॉपी चेक करके दे रही थी, ठीक है ना। तो अब मैडम कॉपी चेक करके दे रही थी, एंड मेरे को आवाज लगा एकदम से, रुद्रांश करके, रुद्रांश, हाँ तो मैं, रुद्रांश नाम है मेरा जिनको नहीं पता। तो मैं खड़ा हो गया, मेरे को खड़ा कर दिया, मैंने कहा आप क्या भाई, मैंने तो कॉपी कंप्लीट कर लिया, और क्या लोगे इससे, आ जाओ। फिर मैडम ने पूरी क्लास का अटेंशन ग्रैब किया, एंड उन्होंने क्या बोला, अब तुम ये डिसाइड तुम्हें करना है कि ये बेइज्जती थी या तारीफ थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये लड़का कभी कॉपी कंप्लीट करके देता नहीं है, बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है, मतलब उनका कहने का मतलब बिल्कुल जाहिल गवार लड़का है ये। लेकिन इस साल मैंने जब भी कॉपी मांगी है इसने टाइम पर दी है। तो अब ये बेइज्जती इन्होंने करना चाहा पिछले साल की, अभी तो तुम डिसाइड करो, या तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये तारीफ थी, तो ये भी तुम डिसाइड करो, मैं कुछ डिसाइड नहीं करूंगा। एंड अभी अभी जो साउंड आया वो तुम्हें इग्नोर करना है, ठीक है, थोड़ा सा। तो हाँ, ये मैटर था, पूरी क्लास के सामने खड़ा किया गया मुझे, एंड मुझे पर्सनली बेइज्जती फील हुई। एंड उसके बाद भी मुझे बहुत से लोगों ने यही सेम चीज कही कि वो तारीफ थी या बेइज्जती। अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ डिसाइड करना, ठीक है ना। तो हाँ यार ये इंसिडेंट था, तो दो चीजें मैंने तुम्हें बताई, मैं और मेरा दोस्त विंग्स कैसे मिले। एंड वैसे उसने बोला तो था, मैंने उसको ऑलरेडी बता दिया था कि मैं तेरे पे स्टूडेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड वो कह रहा था तो फोटो भी डाल लेना चाहिए, तो बट मैंने कहा नहीं रहने दे भाई, प्राइवेसी थोड़ी सी रखना जरूरी होता है आजकल के ज़माने में, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हें नहीं बताया है। तो हाँ,
अब ये थी हम दोनों की स्टोरी बेसिकली, और मेरी ये स्टोरी थी एंड ये इंसिडेंट मैंने तुम्हें बताया। फिलहाल हाँ, ये था आज का स्टूडियो वीडियो। तुम्हें अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल चैनल में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।